नमस्कार दोस्तों, मैं DR सर रीजनिंग आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप ये वीडियो अंत तक देखें। यदि आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों अपन पॉइंट की बात पर। देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए अल्फ़ाबेट टेस्ट पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैं पार्ट 3 डाल चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अपन बात कर रहे हैं पार्ट 4 की। तो देखिए, अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी अंग्रेजी वर्णमाला, ये ए से लेकर जेड तक होती है। इसमें कुल 26 अक्षर होते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट टॉपिक और बहुत ही मोस्ट बातें जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं, बता दूं आपके लिए। और यहाँ से जो छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, स्टूडेंट जनरली करता क्या है कि बेसिकली करता है और कम से कम 2 मिनट वेस्ट करता है। आज हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो अल्फ़ाबेट टेस्ट का, आप ओनली 5 सेकंड में चुटकियों में कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश ए से एम तक होता है और द्वितीय होता है जो एन से लेकर जेड तक होता है। ये 2 अर्धांश होते हैं। पहले मैं बात करता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश की। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो ये कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए। जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलटेगा तो ये कंडीशन बनेगी एम से लेकर ए तक, क्योंकि एक अर्धांश में अक्षर होते हैं दोस्तों 13। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो, पहले तो आपको ये बात क्लियर करनी है, छोटी सी बात है, वैसे आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ से क्या है, कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जैसे कि मान लो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, बिल्कुल इस कंडीशन में एम, एल, के यानी ए तक। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो दोस्तों वाय से पहला अक्षर, वाय से बात कर रहा है तो वाय से पहला अक्षर होगा वो एम होगा, दूसरा होगा वो एल होगा, तीसरा होगा वो के होगा। ये बात तो होगी सिंपल सी। आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलटने के बाद वर्णमाला में दाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा, तो जनरल स्टूडेंट करता क्या है, यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलटने के बाद दाएं से पहला अक्षर, तो वो क्या करते हैं, आंसर रख देते हैं ए को, जैसे कि ए, मान लो जेड, आर और एस, तो वो ए को राइट कर देते हैं, जबकि ये हो जाता है बिल्कुल गलत। क्योंकि दोस्तों अपन बात करते हैं पूरी वर्णमाला की, ना कि अर्धांश की। उसने ये कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलटने के बाद वर्णमाला में दाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा या दाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा। ये भी कोई पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि वर्णमाला का प्रयोग करे। तो आपको याद रखना है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश चेंज हो रहा है तो बाएं से पहला अक्षर होगा दोस्तों एम और दाएं से पहला अक्षर होगा जेड। यदि आपसे कह दिया जाए कि दाएं से सेकंड अक्षर कौन सा होगा, वो होगा बाई, वाई से सेकंड अक्षर होगा वो होगा एल। तो इसमें जो क्वेश्चन कैसे आता है वो अपन देखते हैं। मान लो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो वाय से 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ एक बार फिर से। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा।
सबसे पहले आपको सवाल की कंडीशन पढ़नी है, और कंडीशन क्या है दोस्तों, इसमें अर्धांश को पलट दिया है। किस अर्धांश को पलट दिया है? प्रथम अर्धांश को। प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है? ए से लेकर एम तक होता है। जब इसको पलट दूंगा तो कंडीशन होगी एम से ए तक। अब ये कह रहा है कि बाएं से 5वें अक्षर, तो मुझे बताओ आप काउंट करोगे तो पहले यहाँ से काउंट करोगे, और अपन पहले बेसिकली बताते हैं। जब अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलटा हुआ है और बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर, तो पहले मैं यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3 4 5। इस वाली कंडीशन पे आ गया। अब ये कह रहा है 5वें अक्षर के दाएं, तो मैंने आपको दोस्तों पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जब कोई व्यक्ति या कोई भी उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ा होगा तो ये इसका दायां होगा। अब इसके दाएं ये 6वां अक्षर पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। अपना जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सी। आंसर आया सी। परंतु इसमें आपने क्या किया कि वर्णमाला आपके सामने थी, वर्णमाला को चेक किया और आपने आंसर निकाला। आप मान लो यदि ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप वर्णमाला लिखोगे, उसके बाद उस अर्धांश को पलटोगे, उसके बाद चेक करोगे, तब ये आंसर निकालोगे, तो कम से कम दोस्तों 2 मिनट तो पक्का ख़राब हो जाएंगे। और 2 मिनट का मतलब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चनों के लिए, यानी पप्पू क्वेश्चन के लिए टाइम वेस्ट करोगे तो कम से कम आप 2 क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे एग्जाम में। इसलिए आज अब ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन कैसा भी होगा सॉल्व होगा ओनली 5 सेकेंड में। तो बस दोस्तों आप ध्यान रखें। मेरी जो ट्रिक है वो क्या है, आपको याद रखना है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट रहा है, ध्यान दें आप, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट रहा है और बाएं से पूछने पर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट रहा है और बाएं से पूछने पर, बाएं से पूछने पर गिनती 13 तक हो तो उसे 14 में से घटा देते हैं। हाँ दोस्तों देखें आप, कंडीशन क्या होगी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट रहा है, यहीं से ट्रिक बनने वाली है, और बाएं से पूछने पर गिनती 13 तक हो। 13 तक का मतलब आपसे कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, तो बाएं से 6वां कह दे, 8वां कह दे, 1 या 2, यानी 13 तक की बात हो तो उसे आप 14 में से घटा देंगे, और 14 में से घटाने के बाद जो भी रिमेनिंग आएगा उसे आप चेक करेंगे कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है। मैं बात करता हूँ इसी क्वेश्चन की, अपन ने चेक किया तो वो सी आया था। अब देखो ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए और गिनती 13 तक हो, कहाँ से? बाएं से। तो देखो ये कह रहा है 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर, तो सिंपल सी बात है, बाएं के दाएं 5 + 6 यानी 11। अब ये 11 आपको काउंट कहाँ से करना है? बाएं से करना है, क्योंकि पहला शब्द सवाल में क्या है? बाएं। जब मैं वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट रहा हो और बाएं से 11 काउंट करना है, तो बताओ ये 13 तक के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो यस या नो। तो ये है ना 13 तक के अंदर आ रहा है, तो आपको है ना ये 14 में से घटा देना। किस में से घटा देना दोस्तों? 14 में से। क्या घटाना है? 11 घटाना, बचेगा क्या? 3, और 3 वर्णमाला में किसका होता है? सी का होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, कुछ भी नहीं करना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट रहा हो और बाएं से पूछने पर गिनती 13 तक हो, 13 तक का मतलब 1 2 3 8 11 12 13, तो आपको घटा देना है 14 में से। जो भी रिमेनिंग आएगा उसे चेक करना है वर्णमाला में। सपोज करो मैं और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, तो बाएं से
12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो देखो सवाल की जो कंडीशन वो है कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलटा हुआ है और वाएं से 12वें अक्षर के वाएं। तो कंडीशन आ रही है दोस्तों वाएं के वाएं से लिख दूंगा मैं लेफ्ट माइनस लेफ्ट, वाएं 12 माइनस 8 इजिकल टू बचा मेरे पास 4। तो ये 4 वैल्यू उसे मैं काउंट करूंगा, वो करूंगा वाएं से। अब आपको वाएं से 4 गिरना है, वो कौन सी कंडीशन में गिरना है, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलटा हुआ है। तो 1 2 3 4, और मैंने आपको बताया कि जब वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट रहा हो और बाएं से पूछे, ओनली दोस्तों बाएं से, ना कि दाएं से, तो आपको यदि गिनती 13 तक हो तो बताओ 4 13 तक के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसे अपन किस में से घटा देंगे, 14 में से क्या घटाएंगे 4, रिमेनिंग कितना 10, और 10 का मतलब क्या हो जाएगा जे। यहाँ पे भी आपका आंसर आया जे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूँ मैं, आपको अर्धांश वाले क्वेश्चन सॉर्ट आउट कैसे करने। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट रहा हो और गिनती बाएं से पूछने पर 13 तक हो तो आपको उसे 14 में से घटा देना है, ठीक है ना। अगली बात आती है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट रहा हो, जैसे कि आपके सामने पलटा हुआ दिखाई दे रहा है, और आपसे कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दें आप, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अर्धांश चेंज किया है, प्रथम अर्धांश चेंज किया है। प्रथम अर्धांश होता है ए से एम, यानी कंडीशन पलट दूंगा तो ये आ रहा है वाएं से 8वें अक्षर के दाएं, तो 8 प्लस 10 बराबर कितना आया 18। 18 आपको काउंट कहाँ से करना है, वाएं से करना है। और जब मैं दोस्तों वाएं से 18 काउंट करूँगा और सवाल की कंडीशन क्या है कि प्रथम अर्धांश पलटा हुआ है ओनली, तो आपको पता है प्रथम अर्धांश में अक्षर होते हैं 13, इसी में हो रहा है उलटफेर। जबकि सेकंड अर्धांश क्या है, अपनी डिट्टो कंडीशन में, अपनी कंडीशन में है। तो मुझे बताएंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 अक्षर हो गए और आपको काउंट करने बाएं से 18, तो 14 15 16 17 18, आपका आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों आर। इसी चीज़ को आप ट्रिक से कैसे सॉर्ट आउट करें, ध्यान दें आप। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट रहा हो और वाएं से पूछने पर गिनती 13 तक हो तो आप 14 में से घटा देंगे, और वाएं से पूछने पर गिनती 13 से ज़्यादा हो जाए, वाएं से पूछने पर गिनती 13 से ज़्यादा हो जाए तो आप वर्णमाला का क्रम अक्षर ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आया 18 है, तो बताओ वाएं से 18 13 से ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ। यदि होता यहाँ पे 14 तो आंसर आता एन, यहाँ पे होता 15 तो आंसर आता ओ, यहाँ पे होता 16 तो आंसर आता पी। आपको बस ये याद रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश पलट रहा है, यदि बाएं से पूछने पर गिनती 13 तक हो तो 14 में से घटा देना है, और 13 से ज़्यादा हो जाए तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम अक्षर ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे आया 18 है और आपको पता है 18 वर्णमाला में आर का होता है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे कि मान लो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए या विपरीत क्रम में रख दिया जाए या उल्टा कर दिया जाए, तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। 9वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों देखें आप, 9 + 15 इजिकल टू आया अपना 24। तो 24 कहाँ से आया, ये आया वाएं से। आपको वाएं से 24 काउंट करना है, जबकि सवाल की कंडीशन क्या है, प्रथम अर्धांश चेंज हो रहा है। तो मैंने बताया प्रथम अर्धांश चेंज हो रहा हो और वाएं से गिनने पर गिनती 13 से ज़्यादा हो जाए तो आपको
वर्णमाला का क्रम अक्षर रखना है। तो मुझे बताओ 24 13 से ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो 24वां किसका होगा? x का। तो दोस्तों अपन ने दो चीज़ क्लियर की थी है ना, और ये बात थी कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश चेंज हो रहा हो, बाएं से पूछने पर गिनती 13 तक हो तो उसे 14 में से घटा देंगे, और गिनती 13 से ज़्यादा हो जाए तो वर्णमाला का क्रम अक्षर ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो प्रथम अर्धांश की कंडीशन बता दी मैंने आपको बाएं से। अगली बात पढ़ेंगे अपन सेकंड अर्धांश। ध्यान दें आपको पता है कि सेकंड अर्धांश होता है वो n से लेकर z तक होता है। जब मैं इसको पलट दूंगा तो बताओ z आएगा n की कंडीशन पर और n पहुंचेगा या कंडीशन पे n o p q r s t u v w x और y। तो ये कंडीशन बनी दोस्तों पलटने के बाद। अब आप ध्यान दें, देखो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बेसिकली बनेगा वो कैसे बनेगा। यदि आपसे कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड अर्धांश को पलट दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड अर्धांश को पलट दिया जाए, तो वाय से अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड अर्धांश को पलट दिया जाए तो वाय से पहला अक्षर क्या होगा। और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है इसी कंडीशन में कि दाएं से पहला अक्षर क्या होगा। बड़ा ही बेसिक है ये, बता दूं आपके लिए, लगभग सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देखो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड अर्धांश को पलट दिया जाए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सेकंड अर्धांश को पलट दिया है जो जेड से लेकर एन की ओर चल रहा है।